हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जुनून पर। देखिए, इससे पहले हमने ऋग्वेद की एक वीडियो पहले पढ़ रखी है और ये ऋग्वेद के बारे में, वेदों के बारे में दूसरी वीडियो में लेकर के आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही आवश्यक प्रश्न हैं। तो आइए बात करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और उन 1028 सूक्तों में से देखिए 1017 आपके सूक्त प्राप्त होते हैं, 1017। और जो 11 हैं वो बाल खेले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है। तो ऋग्वेद में कुंभा और क्रमु नदी का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है। तो जो यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी रचित है और पद्य में भी रचित है। चौथा क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है, तीसरे मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऋग्वेद में अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ऋग्वेद में गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय को हम क्या कहते हैं? अगन्या कहते हैं। अगन्या किसे कहा जाता है? जो मारने योग्य न हो, जो मारने योग्य न हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो विवाह सूक्त की जो बात करें वो ऋग्वेद में पाया जाता है। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है। तो वैदिक धर्म में प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनु स्मृति किससे संबंधित है। तो मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है। तो वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। 12वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल ऋग्वेद का सोम देवता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। तो वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, क्या है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो जैमिनी हैं। 3 पगों में लोक को मापने वाला किसे कहा गया है, उपक्रम किसे कहा गया। तो भगवान विष्णु को 3 पैरों में संसार को मापने वाला कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण जी हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है। तो आर्य शब्द नृजाति समूहों को इंगित करता है। आर्य शब्द, आर्य किसे कहते हैं? जो सुसंस्कृत संपन्न हो, जिसे संस्कृत अच्छे तरीके से आती हो, उसे हम क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया। तो वरुण देवता को ही हम रतस्य गोप कहते हैं। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। तो गौतम ने न्याय दर्शन को लिखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 19 के बाद में 20 आना चाहिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी का उल्लेख हमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति
केकय काल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई हो। तो इंद्र देवता जो हैं वो ऋग्वेद के ऐसे देवता हैं जिनके लिए 250 सूक्तों का उल्लेख पाया जाता है। 30वां क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है। तो सांख्य दर्शन है ये, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 यज्ञ संबंधी विध विवादों का पता। यज्ञ संबंधी यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठान कौन से में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी। तो गणतंत्रात्मक वहाँ की लोक जो शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख पाया जाता है तो इसी में जादू माया और वशीकरण का उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में ये आपको पता होगा दशराग्य युद्ध का उल्लेख पाया जाता है। जो दशराग्य युद्ध था पौरुषणी या रावी नदी के किनारे 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, दशराग्य युद्ध रखा गया। क्वेश्चन नंबर 30 है आर्य भारत में कहाँ से आए। मध्य एशिया से आए थे और यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। यह सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था। तो वैदिक काल में यव कहते थे जौ। क्वेश्चन नंबर 32 प्राचीनतम पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। तो ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति का उल्लेख हमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में व्यवसाय पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन सा था। तो आर्यों को मैक्स मूलर ने सबसे पहले कहा था कि ये एक जाति थी। आर्यन जनजातियों की पपराधीनतम बस्ती कहाँ है। तो उन्हें सप्त सिंधु यानी कि जो हमारा भारत देश है 7 नदियों से घिरा हुआ था, इसके कारण इस जगह का नाम क्या दिया गया, सप्त सिंधु कहा गया या सप्त सिंधु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है उपनिषद क्या है। उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 रामायण के रचयिता कौन हैं। तो रामायण के रचयिता कौन पाए जाते हैं, वाल्मीकि जी पाए जाते हैं। वाल्मीकि को रामायण के रचयिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में कितने कांड हैं। तो रामायण में टोटल 7 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 42 महाभारत के रचयिता कौन हैं। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, जिनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन वेद व्यास है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी हैं। मेघदूत के रचयिता कौन हैं। मेघदूत के रचयिता आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पुस्तक पूछ ली जाती है, कालिदास हैं। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी, ऋतु संहार इनकी प्रथम रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई। इसका सीरियल थोड़ा सा गलत है तो उसे सही कर लेना। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी। वैदिक काल से सर्वप्रथम कर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अथर्ववेद को किस अन्य नाम से, अथर्ववेद को ही हम क्या कहते हैं, ब्रह्मावेद कहते हैं। ओम शब्द कहाँ से लिया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ये आरण्यक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 वैदिक युग में यव, ये मैंने पहले ही बता दिया है, जौ को कहा जाता है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी भैया।
तो जो मनुस्मृति की रचना की मनु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे पतंजलि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहे को खोजा था। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 10,580 रचनाएं हैं। इसका अलग अलग मतभेद है। अनेक किताबों में आपको 10,562, 10,462 ये भी देखने के लिए मिल जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के रचनाकार। तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? धन्वंतरि जी हैं। यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा जी हैं। वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, क्योंकि जादू का उल्लेख हमें किसमें पाया जाता है? अथर्ववेद में पाया जाता है। तो अथर्व का अर्थ पूछा गया है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये जैमिनी हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। इससे पहली वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो ये भाइयों आज के 60 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें।